जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी साथी एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। बायोलॉजी की क्लास नंबर 4 आप देख रहे हैं। रेलवे का सपना साकार करना है तो भाई जीएस सर के साथ जुड़े। एसएससी रैंकर झांसी के अपने आपके अपने परिवार में साथियों, और यहां मिशन भैया 2025 आपके सामने चल रहा। नौकरी का सपना, मां बाप की आंखों में जो सपना है, जो उनने आपके लिए जो देखा है सरकारी नौकरी का, वो यहां से प्यारे साथियों आपका साकार होगा। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, रेलवे ग्रुप डी में भारी भर्तियों की भरमार है। 32,000 से जल्दी भर्ती बढ़ के ज्यादा होंगी। और अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिएगा वहां पे आपका बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी दावेदारी करनी है तो साइंस को बहुत अच्छे से पकड़ बनानी होगी। और साइंस हम आपके सामने लेके आए हैं। बायोलॉजी क्लास नंबर 4 आपके सामने है। बढ़ जाते आगे, कल कहां तक पढ़ा दिया था उसके आगे की क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे। लार, यहां हमने आपको बच्चा बता दिया है लार को। देखो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के आसपास होता है। 6.5 से 7.5 के आसपास होता है। चलिए, तो देखो बच्चा, हमने एक बताया लार। लार का कार क्या है कल बता चुके हैं हम। कल की क्लास जिन साथियों ने नहीं देखी वो क्लास नंबर 3 को कंप्लीट करें, फिर 4 में आए। सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आप क्रम से वीडियो को देखेंगे। जो पिछले हमने पढ़ा दी क्लासों को वो क्लास देखें। सभी साथियों को बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। घड़ी जैसे 7 बजे का इशारा करती है और हम आपके सामने लेके आ जाते हैं साइंस की क्लास बच्चा। चलिए बढ़ते हैं। लार 1.5 से 2 लीटर डेली रिलीज होती है। लार का काम क्या है प्यारे साथियों, जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार में पूरा वो लिपट जाता है और उस भोजन को हम बोलस कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब बोलस जैसे ही फिर बोलस को हम निगलते हैं तो उस अनपचे हुए भोजन को जब हम निगलते हैं तो लार निगलवाने में सहायता करती। एक काम, लार 1.5 से 2 लीटर रिलीज होती। दूसरी बात, इसका पीएच मान 6.8 से 7.8 होता है, मतलब 6.5 से 7.5 होता है, ये कह सकते हैं। आगे देखते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों की संख्या प्यारे साथियों 3 होती है। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ध्यान से सुनना बच्चा मेरे, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि कान के जस्ट नीचे पाई जाती, एक जीभ के नीचे और एक जबड़े के नीचे। 3 ग्रंथियां होती बच्चा मेरे, और ये तीनों ग्रंथि कुछ ना कुछ काम करती हैं, मतलब लार रिलीज करवाने में सहायता करती है। पैरोटिड ग्रंथि सांप में, कहां पे? सांप में। सांप में पॉइजन ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि में, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाने से गलसुआ रोग हो जाता है। अब क्रम से देख लेते सारी चीजों को। देखो, पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती लार ग्रंथि में, एक बात। दूसरी बात कहते कान के नीचे पाई जाती है। तीसरी बात, वायरस के कारण। यहां से एक क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिल गया कि गलसुआ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस जब पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है तो इसमें क्या आ जाती है? सूजन। क्या आ जाती है इसमें? सूजन। और इसमें जब सूजन आ जाती प्यारे मित्रों, इसमें जब सूजन आ जाती है तो आपको रोग हो जाता कौन सा? गलसुआ। बात क्लियर है? आगे देखो, सबलिंगुअल। बात क्लियर? तो भाई थंब प्रेस करते रहे सभी साथी, थंब प्रेस करते रहे, बात क्लियर है तो। क्या सबलिंगुअल? सबलिंगुअल क्या? जबड़े के नीचे पाई जाती है। और सब मैंडिबुलर जीभ के नीचे पाई जाती है। जीभ के नीचे पाई जाती है, जबड़े के नीचे। देखो, पैरोटिड ग्रंथि सांप में पॉइजन ग्रंथि में बदल जाती, जी बात हम आपको प्यारे साथियों बता चुके हैं। देखो अब तीनों ग्रंथियां देखो, जे पैरोटिड ग्लैंड है, देखो आपको दिख रहा होगा, जे है कान के नीचे, जे सब मैंडिबुलर है जबड़े के नीचे, ये देखो सबलिंगुअल जीभ के नीचे। इसमें क्या आ जाती है? सूजन। इसमें क्या आ जाती है प्यारे साथियों? इसमें आ जाती है सूजन। और इसमें जैसे ही सूजन आती है, इसमें सूजन आने के कारण कौन सा रोग हो जाता? गलसुआ। अरे आपने ऐसे नहीं सुना, बोले गलसी हो गई, गलसी। अरे भैया वो गलसी ही तो गलसुआ रोग है। पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलन आने के कारण प्यारे साथियों हो जाता है। बात क्लियर है ना? देखो अब अगर हम बात करते हैं, एक और डायग्राम हमने बगल में लगाया हुआ है, जो कान दिख रहा है आपको, जे है पैरोटिड ग्लैंड, जे है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, जी दिख रहा है सब मैंडिबुलर। बात क्लियर है ना प्यारे साथियों? देखो ये पैरोटिड है, लिखा हुआ है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है, सारी बातें डिस्प्ले पे आपको शो हो रही हैं। आप देखिए,
देखिए क्या है, इमेज जो होती माइंड में बहुत जबरदस्त सेट होती है। छोटे बच्चों की बुकों को आपने देखा होगा, वर्ड छोटे छोटे लिखे होंगे लेकिन इमेज बड़ी बड़ी बनी हुई, क्यों? क्योंकि चलचित्र माइंड में सेट हो जाते। पैरोटिड ग्रंथि अब सेट हो गई हमारे माइंड में, कान के जस्ट नीचे। इसके सूजने से मुम्स नाम का मुम्स रोग हो जाता है हमें, इसी को गलसुआ कहते हैं प्यारे साथियों। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, यहां पे नोट करके प्यारे साथियों कुछ लिखा है, गौर से देखना। यहां से क्वेश्चन बनाए तो हमने नोट करके देख दिया। हमने क्या कहा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और क्रम तरीके से आपको क्लासें दी जा रही हैं। आपने 1, 2 और 3 क्लासें प्यारे साथियों नहीं देखी तो आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और फिर आप चौथी क्लास पे एंटर करें। ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए ये क्लासें चल रही हैं। एकलव्य क्लासेस में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। जिन भी साथियों को ऑफलाइन बैच चाहिए वो भी टारगेट बैच विद साइंस के, जिनको भी चाहिए वो सभी साथी आ सकते हैं। अगर हम एक बात आपको बता दें, सभी साथियों को एक बात हम बता दें, सभी साथियों को एक बात हम बता दें कि अगर आप एकलव्य क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एकलव्य क्लासेस में एक नया बैच स्टार्ट हो गया है। उस बैच का नाम होगा रेलवे ग्रुप डी टारगेट बैच, और वो उस टारगेट बैच में आपको साइंस बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाएगी। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी तो रेलवे में आप अपनी दावेदारी अच्छी करके नहीं आएंगे। जिनका भी टारगेट बैच चाहिए एकलव्य क्लासेस में जाएं, जानकारी लें, टारगेट बैच में ज्वाइन हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे, देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो हमने एक आपको पैरोटिड ग्रंथि पढ़ाया, पैरोटिड की क्या कह रहे हैं, पैरोटिड ठीक। देखो क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे, देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, लार ग्रंथियां। देखो क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, जे वो पैरोटिड ग्लैंड जे। देखो पैरोटिड ग्लैंड, अब फिर से डायग्राम लगा, बच्चा बड़ा दुखी माई आपको दिख रहा है बच्चा, क्यों दिख रहा है ये दुखी माई? क्योंकि इसकी पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई है, और स्वेलिंग आने के चलते बच्चा मेरे क्या हो गया है, आपको मुम्स रोग हो गया है या गलसुआ रोग हो गया। ध्यान से सुनना है इस बात को। देखो बच्चा क्या कह रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाने से आपको कौन सा रोग हो जाता, गलसुआ रोग हो जाता। इसी को मुम्स रोग कहते हैं बच्चा मेरे, क्या कहते हैं, मुम्स रोग कहते हैं। देखो यहां से नोट करके दिया कुछ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां से बच्चा आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। क्या कह रहा, गौर से सुनना, नोट क्या कह रहा, मुख में, ये 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता कि जी बताओ मुख में जो भोजन पच जाता उसका नाम क्या है, और अमाशय में भोजन पच जाता उसको क्या कहते हैं, फिर पूर्ण पाचन कहां होता, पाचन कहां से शुरू होता, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता, स्पेशल क्वेश्चन बन जाते। तब से टीचर का काम पढ़ाना अकेला नहीं है बच्चा, आपको जहां आप फंस रहे हैं वहां से निकालना भी है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है इसको। अगर आपको प्यारे साथियों, अगर आपको ग्रुप डी का बैच चाहिए, किसका, अगर आपको ग्रुप डी का बैच चाहिए प्यारे साथियों, तो आप एकलव्य क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच, स्पेशल बैच, टारगेट बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसका अनाउंसमेंट हो रहा है 1 तारीख से, ये बैच आपके सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन चालू है, जो भी जाना चाहता है, जो भी बच्चे हम देख रहे हैं जाना चाहते हैं वो जाएं और उस स्पेशल बैच में आप ज्वाइन हो, टारगेट बैच में ज्वाइन हो, अपनी नौकरी का सपना साकार करें। बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहे हैं, मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस इज अ वेरी वेरी मोस्ट। अब मुख में भोजन कितने % पचता है, बताया था ना बच्चा मैंने, 3 से 4% भोजन मुख में पच जाता है। अच्छा सर जी बताओ, मुख में भोजन का पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। सर प्रोटीन का पाचन होता, नहीं होता प्रोटीन का। फिर प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता, अमाशय से। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, गौर से सुनना। अमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, काइम। आप देखोगे जब आपका भोजन सही तरीके से डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता तो काइम नाम से चूर्ण आते हैं, देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि वो अमाशय में ही प्रभावित करते हैं, पचाते हैं भोजन को। तो अमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। और यही अमाशय से ही पचना शुरू होता किसका, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। किसका होता है प्यारे साथियों, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता प्यारे साथियों, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन क्या होता है, शुरू होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या कह रहे हैं,
छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन क्या कहलाता है? चाइल। चाइल कहलाता है। यहां पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का, पूर्ण पाचन। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा पूर्ण पाचक रस, आपको बता चुका हूं मैं। पूर्ण पाचक, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस कहां से निकलता बच्चा? तो ये निकलता है कहां से? अग्न्याशय से। अग्न्याशय, 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 अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, निकलता है, निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है प्यारे साथियों। कहां से? अग्न्याशय से। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? बात क्लियर हो तो एक बार सभी साथी थंब प्रेस कर दें। जो भी साथी मुझे देख रहे हैं एक बार थंब प्रेस कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें आपने लार से देखी और नोट करके भी हमने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया प्यारे मित्रों। यहां तक बात क्लियर है? अगर रेलवे में आपको सपना साकार करना है तो हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप हमारे साथ पढ़ें या फिर और किसी टीचर के साथ पढ़ें, बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़ने का बेनिफिट कहां है? बेनिफिट यह है कि आप चाहेंगे तो बुकलेट आपको आपके घर पे प्रोवाइड हो जाएगी। नीचे जो लाइन आपकी चल रही है, देखना अब जो नीचे की तरफ जो लाइन आपकी चल रही है, इस लाइन में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपने घर पे बुकलेट भी आप मंगवा सकते हैं प्यारे साथियों, बुकलेट भी आप मंगवा सकते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं बच्चा, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब देख लो आप, कुछ लार एंजाइम है, कुछ लार एंजाइम है ना, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एंजाइम पूछ, एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का प्यारे साथियों काम होता है भोजन पचाने में सहायता करवाना। गौर से देखना, देखो टाइलिन मुख में रिलीज होता है। कहां होता है टाइलिन? टाइलिन मुख में रिलीज होता है। कहां पे? मुख में। कहां पे? मुख में। गौर से समझना, जे लिखा टाइलिन। टाइलिन क्या है? टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन क्या है? टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन करता क्या है? करता क्या है? स्टार्च को, टाइलिन का क्या काम है? स्टार्च, स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को किस में बदल देता है? ये माल्टोज में। किसमें? माल्टोज। और माल्टोज के कारण ही खाना कैसा लगता? मीठा सा लगने लगता खाना, मीठा सा, मीठा सा लगने लगता खाना। बात क्लियर है ना? मीठा सा लगने लगता। अच्छा सर, हाँ आप देखो, आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैं ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं, अब हमने बता दिया, उसी को आप सत्य मान लो, नहीं तो क्या देखने जा रहे हो का साहब तुम बताओ। लेकिन बायोलॉजी में आप कर सकते हो प्रैक्टिकल। कैसे? देखो माल्टोज मीठा सा कैसे लगने लगता भोजन? मीठा सा, मीठा सा लगने, लगने, लगने लगता, लगता है, लगने लगता है खाना। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूं। आप एक काम करना, रोटी का टुकड़ा लेना और उसको काफी टाइम तक चबाते रहना, देखना उसमें मिठास अपने आप आ जाएगी। काफी टाइम तक उसको चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे तो उसमें अपने आप मिठास आ जाती है। ठीक है, देखो आप, टाइलिन काम क्या करता है? श्रावण मुख में होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। अब माल्टोज से फिर आगे ग्लूकोज बनना है। इस माल्टोज से क्या बनना है आगे? ग्लूकोज। तो कौन करवाता है? माल्टोज को, माल्टोज को पचाकर ग्लूकोज कौन बना देता है? माल्टेज। कौन बना देता? माल्टेज। ध्यान से फिर सुनना आप, टाइलिन का कहां काम है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किसमें तोड़ देता? माल्टोज में। माल्टोज से एक स्टेप और आगे जाना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनना है। तो ये जो माल्टेज है, कौन है प्यारे साथियों? जो माल्टेज है, माल्टेज, ये माल्टेज क्या काम करता है? माल्टेज काम क्या करता है प्यारे साथियों? माल्टेज का क्या काम है बच्चा मेरे? माल्टेज क्या करता है? माल्टेज क्या करता है? माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और ये ग्लूकोज के साथ क्या होता है समझना, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, गौर से देखना आप, गौर से देखने की बारी आ गई है बच्चा। ग्लूकोज रक्त के साथ, रक्त, रक्त के, रक्त के साथ, रक्त के साथ, रक्त के साथ कहां जाता है? सेल के पास। रक्त के साथ कोशिका, कोशिका में, कोशिका में पहुंचता है, पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है। अब जो कोशिका में जब पहुंचता है तो कोशिका में पहुंचता है, कोशिका के पास क्या बैठा? कोशिका में है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न कर देता है। बर्न किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को क्या कर देता? ग्लूकोज को क्या कर देता? बर्न कर देता। और फिर इससे हमें क्या मिलता? इससे हमें क्या मिलता प्यारे साथियों? इससे मिलती हमें ऊर्जा। और इसी ऊर्जा से हम चलते फिरते दौड़ते लिखते मारते कूटते सब इसी से करते। नहीं बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आई तो भाई थंब प्रेस करो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मेहनत की जा रही है, मेहनत को जाया नहीं जाने देना है साहब, सिलेक्शन लेके ही आना है। देखो क्या कह रहे हैं, फिर देखो आप, टाइलेन क्या करता? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में बदलता, माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज बदलता। और जो लाइसोजाइम रिलीज होता है ना, लाइसोजाइम कहां होता है? मुख में ही, लार से ही रिलीज होता है लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करता है? बाहर से आने वाले जीवाणु कीटाणु होता उनको मार गिराता है, नष्ट कर देता, किल कर देता। देखो लाइसोजाइम लिखा है। लाइसोजाइम का क्या काम है बच्चा मेरे? जो लाइसोजाइम है मुख में ही है, मुख में ही है, मुख में ही है। अब मुख में जीवाणु को समाप्त कर देता, यानी मार देता। अच्छा सर, अगर नहीं मार पाया इसने तो फिर वो आगे ग्रास नली के माध्यम से पहुंच जाएगा लीवर के अमाशय के पास। अमाशय में बैठा है एससीएल मार गिराएगा। अच्छा सर बोले वायरस तो जीवाणु तो बिल्कुल पनीर खा के आया था, तगड़ा था तो आपके पास पहुंच जाएगा, मतलब आप बीमार हो जाओगे, फिर आपको लेनी पड़ेगी दवा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपकी चीजें कि हमने आपको टाइलेन बताया, हमने आपको माल्टेज बताया और हमने आपको लाइसोजाइम बताया। हमने कल भी आपको बताया था कि अगर आप लार, अगर किसी कीड़े मकोड़े पर जो बिल्कुल हल्का सा है, बिल्कुल सूक्ष्म, अगर उस पर आप लार गिरा देते हैं तो वो तड़फड़ा के मरने लगता कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो लाइसोजाइम है वो उस पर अटैक कर देता है प्यारे साथियों। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। अगर ग्लूकोज, देखो कभी कभी क्या होते, कभी कभी बीमार होते और हम नहीं खाते खाना, यानी हमने रोटी नहीं खाई, हमने चावल नहीं खाए, हमने सब्जी नहीं खाई, हमने आलू नहीं खाया, इन सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट बदलता ग्लूकोज में। जब फीवर आपको आ जाता है तो फिर आपको ग्लूकोज की डायरेक्ट बोतल लगा दी जाती डॉक्टर के द्वारा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ऊर्जा की जरूरत है, ना तुम चल रहे ना फिर रहे, लेटे ही हो, तो कैसे सही होगे फिर आप? तो फिर आपको बोतल लगा दी जाती है या ग्लूकोज का डिब्बा दे दिया जाता है, फिर आप डायरेक्ट पानी में मिलाकर ग्लूकोज को पी लेते हैं। अगर लड़कियां देखो यहां नखरे दिखानी हो, साहब हम ग्लूकोज नहीं पी पाएंगे, तो आप लगवा बोतल, जाना तो ग्लूकोज ही है, चाहे आप पी लो चाहे आप बोतल के माध्यम से जाए। ठीक है, नखरेबाजी नहीं चलेगी, ठीक तो सही नहीं हो पाओगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो आ गए आपके टीथ, दांत को हम समझने जा रहे हैं, दांत को हम समझने जा रहे हैं। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? एक मिनट, देखो थोड़ा सा चीजें और क्लियर आपकी हुई होंगी, जो आपको बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा होगा, देखना ध्यान से। दांत, दांत, टीथ, हमारे टीथ क्या होता है बेटा? टीथ जो होते हैं हमारे, हम एक दंतीय हैं या द्विदंती हैं या विषम दंती हैं, हम आपको समझाने वाले। देखो ध्यान से समझना, टीथ हमारे जो दांत हैं प्यारे साथियों, निचले जबड़े में पाए जाते हैं और ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। कुछ हमारी अक्कल डाढ़ भी होती, अक्कल डाढ़ जो इधर की तरफ पाई जाती है। बताते हैं, रुक जाइए, सीक्वेंस से सारी चीजें बताएंगे। दांत जो होते प्यारे साथियों, हमारे दांत होते चार प्रकार के। एक तो एकदम सामने की तरफ, सामने की तरफ, ठीक है, सामने की तरफ, इनको इंसीजर कहते हैं। इंसीजर के बगल में कैनाइन होते, जो नुकीले दांत होते। ये दांत दिखाते हैं कि हम हम मांसाहारी हैं, क्योंकि ये नुकीले होते हैं। आपने कभी कभी देखा, देखो आप क्या करते हैं, जैसे जो लोग मांस खाते हैं तो चीरते फाड़ते हैं उसके, ऐसे ही। या फिर आप एक और उदाहरण देखो, केबल होती ना, उसका प्लास्टिक ऊपर वाला जो हिस्सा आपको छीलना होता, कभी ऐसे नहीं छीलते ना आप, ऐसे ही छीलते हो, देखा होगा ना आपने। देखो ये नुकीले दांत पाए जाते हैं, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब क्या है? जो डाढ़ है उससे पहले वाले जो हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद अंदर की तरफ मोलर, अंदर की तरफ मोलर्स। तो जो हमारे जो दांत होते हैं प्यारे साथियों, कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं बच्चा? दांत के प्रकार होते हैं हमारे कितने? चार प्रकार के होते हैं हमारे दांत। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के दांत होते हैं। अब हम बात समझने वाले हैं चार प्रकार। अब देखना, गौर करके देखना, हम आपको थ्योरी समझाएंगे, परेशान मत होइएगा। थ्योरी जब समझाएंगे हम आपको, जब पूरा ब्रीफ कर देंगे तब थ्योरी पे आएंगे। ध्यान से समझना, मनुष्य
द्विदंतीय होने के साथ साथ विषम दंतीय। दांत के प्रकार आप देखेंगे, दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ क्या होता है, देखना गौर से। दांत एक दंतीय होते हैं, उपस्थिति के आधार पर दांत के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के, एक दंतीय, दांत द्विदंतीय भी होते हैं और दांत विषम दंतीय भी होते हैं। गौर से देखना तीनों प्रकार। मनुष्य के दांत द्विदंतीय होने के साथ साथ विषम दंतीय हैं। मनुष्य यहां भी आएगा, मनुष्य यहां भी आएगा प्यारे साथियों, मनुष्य, और मनुष्य यहां भी आएगा। यहां सर ये द्विदंतीय और विषम दंतीय में कैसे आएगा बताना जरा, बताते हैं बेटा। देखो क्या होता बच्चा मेरे, क्या होता, दांत अलग अलग प्रकार के हैं, एक जैसे तो है नहीं दांत अलग अलग प्रकार के हैं और पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते मनुष्य के, तो द्विदंतीय हो गया क्या, नहीं हो गया, और अलग अलग प्रकार के दांत है तो विषम दंतीय हो गया। बात क्लियर है। अब जो जानवर होते हैं, जानवर वो एक दंतीय होते हैं, जानवर एक दंतीय होते हैं। जानवर जो होते हैं, जानवर आपने ऐसा सुना होगा, गांव का बच्चा मुझे देख रहा होगा, उसने ऐसा सुना होगा, बोले बछड़ा 3 दांत हो गया, मतलब 3 दांत से उसकी आयु की गणना की जा सकती है, क्योंकि जीवन काल में एक ही बार तो दांत उसके निकलने हैं। बच्चा गौर से समझना इस बात को। हम किसको देखना, क्या है, जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं ये एक दंती, ये वाले जीवों में इन्हें गिनकर आयु का पता लगा सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, तमाम जानवर हैं ऐसे। द्विदंतीय की बात कर लें बच्चा, द्विदंतीय देखो 2 बार निकलते हैं जीवन में, एक बार अस्थायी दांत, अरे हम अपन मनुष्य के भी तो अस्थायी दांत निकलते हैं, 20 दांत होते हैं, नहीं होते 20 दांत, देखो उसके बाद दूसरी बार फिर स्थायी दांत निकल के आते हैं, आपके स्थायी दांत निकल के आते हैं। ऐसा कौन है, मनुष्य है, कौन है, मनुष्य है। तो देखो दूध के दांत निकलते हैं, उस 2 बार दांत निकलते हैं, दूध के बाद दांत गिर जाते हैं, फिर दोबारा जो आपके पूरे जो दांत आते हैं, दूध के दांत के साथ साथ और भी दांत आपके निकल आते हैं, बताते हैं, रुक जाइए। विषम दंती, अलग अलग प्रकार के दांत जो होते हैं, एक से अलग टाइप के जो दांत होते हैं उन्हें हम विषम दंती में रखते हैं। इसका उदाहरण मनुष्य है। इधर आपने देखा ये जानवर है। बात क्लियर होगी। अब देखना गौर से, आप जी बात क्लियर हो गई, देखना गौर से क्या लिखा है यहां, एनेमल के नीचे डेंटिन की परत पाई जाती है जो खोखली होती है, और इसी डेंटिन की परत में आपको कैविटी जमा हो जाती है, फिर दांत में कहते हैं आप कीड़ा लग गया, बताते हैं उसको भी, रुक जाइए। देखो क्या कह रहे हैं, नोट, मुख में पीएच मान 5.5 होने पर दांत झड़ने एवं टूटने लगते हैं। 5.5 हो गया तो क्या हो गया भैया जी अम्लीय हो गया। हमने कल ही बताया था आपको कि दांत आपके घुरने लगेंगे अगर लार अम्लीय हो जाए या लार क्षारीय हो जाए। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट में डलवा दिया गया है इसीलिए आपके, ठीक है, गौर से देखना। अब हम आपको दांत समझाने वाले हैं। बनावट के आधार पे दांत, देखो हमने बताया उपस्थिति के आधार पे दांत कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और बनावट के आधार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, देखो दांतों की बाहरी बनावट के आधार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे से इस बात को आपको समझना है। 2 प्रकार के कौन से होते हैं, देखो क्या कौन से वाले होते हैं, दो प्रकार के। आप एक तो देखते हो समदंती और आप एक देखते हो विषमदंती। विषमदंती कौन सा होता है, समदंती कौन सा होती है, जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मछली है, इत्यादि जो जानवर होते हैं इनमें समदंतीय टाइप के दांत पाए जाते हैं। देखो एक जैसे पाए जाते हैं, देखो लेकिन मनुष्य की वहीं आप बात करते हैं, देखो विषमदंतीय, इसका एक उदाहरण मनुष्य भी है। आपसे अगर पूछा जाए बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उपस्थिति के आधार पर भी दांत कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार के भी दांत हैं, कुछ आगे के भी दांत है, कुछ पीछे की तरफ भी आपको दांत दिखाई दे रहा है। तो हालांकि इस टाइप से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको ये बता दिया है। अब देखो मूल रूप से दांत को पढ़ना है आपको, यहां आपको दांत को पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसको आप समझना, तभी आप क्लियर कर पाओगे। दांतों में हमने निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा दोनों बनाए हैं, और बैक्स के ये दांत हैं, बैक्स के ये दांत हैं। गौर से देखना अब इस बात को, आप बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। अब आपको देखो ऊपर वाले जो 4 दांत हैं, ऊपर के यहां से लेकर एक मिनट रुक जाना, देखो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक के जो दांत हैं आपके, जी से जो दांत हैं आपके आगे की तरफ, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कृंतक कहते हैं।
क्या कहते हैं इनको? कृंतक। कृंतक कहते हैं प्यारे साथियों। कृंतक कितने जोड़ी होते हैं? तो 4 जोड़ी। अरे 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, 4 ऊपरी जबड़े में। गौर से समझ रहे हैं इस बात को। अब कृंतक के बाद रदनक है। रदनक मतलब जे, एक जे और एक जे, मतलब रदनक कितने जोड़ी? रदनक, रदनक, रदनक कितने जोड़ी होते प्यारे साथियों? रदनक 2 जोड़ी होते। जोड़ी पेयर लिख रहा हूं, पेयर 2 जोड़ी होती। रदनक के बाद होते अग्र चबाणक। देखो जे है अग्र चबाणक, अग्र, अग्र, अग्र चबाणक, अग्र चबाणक। अब अग्र चबाणक 2 इधर 2 इधर। अरे जो पीछे की तरफ डाढ़े हैं उनके जस्ट आगे की तरफ है तो ये डाढ़ ही, ठीक है। अग्र चबाक होते हैं कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? देखो 4 हैं और 4 ऊपरी जबड़े में होंगे, 4 निचले जबड़े में, यानी 4 जोड़ी। यहीं से डेंटिस्ट फॉर्मूला निकल के आएगा, परेशान मत होना। देखो उसके बाद दिख रहा है आपको चबर्णक। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? चबर्णक, चबर्णक, चबर्णक। आप देखो चबर्णक 3 इधर 3 इधर, तो ये कितने जोड़ी हो गए? देखो 6 हो गए, 6 हो गए और 6 ऊपरी वाले जबड़े में होंगे तो कितने जोड़ी हो गए? कितने जोड़ी? 6 जोड़ी हो गए, 6 जोड़ी। यानी 12 दांत ये, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20, और 20 और 8 कितने हो जाएंगे? 28, 28 और 4 कितने हो जाएंगे? 32। यानी मनुष्य के पूरे जो दांत होते वो कितने होते हैं? 32 दांत होते। कितने होते? 32 दांत होते हैं। बात क्लियर आपकी हो गई होगी। इन 32 में आपसे यहां क्वेश्चन ये भी पूछा जाए था, इन 32 में, इन 32 में गौर से समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं अब। इन 32 में आपके जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते, एक बार निकलते पूरे जीवन काल में एक बार, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है आपकी कितनी? उनकी संख्या होती है कितनी कितनी कितनी? 12। और जो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते, 2 बार, 2 बार निकलते हैं, 2 बार, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 बार जो निकलते हैं उनकी संख्या होती 20। कितनी होती? 20। क्यों? क्योंकि दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं, एक बार निकलते फिर टूट जाते हैं, और पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते कितने? 12 दांत होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद करके रखना। देखो आपके जी हैं कृंतक। अब इनका काम क्या है? गौर से समझना। कृंतक का क्या काम है? इन कृंतक का काम है काटना, 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 काट। अरे भैया जी बताओ, जैसे आप सेब को खाते हो काट के, सेब क्या ऐसे, तो बगल वाले इधर से तो आप सेब क्या ऐसे तो काटते नहीं हो, सामने ही तो काटते हो ना सेब को। तो इनका काम है काटना। बच्चों में सबसे पहले यही दांत निकलते हैं, सबसे पहले यही निकलते हैं, सबसे पहले, सबसे 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 पहले निकलते हैं, सबसे पहले निकलते हैं, पहले निकलते हैं, निकलते, सबसे पहले निकलते हैं प्यारे साथियों, ये सबसे पहले निकलते हैं बच्चा मेरे ये। अब देखो ये क्या है? रदनक। इनका क्या काम है? इनका काम है चीड़ना फाड़ना, चीड़ना, 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 चीड़ना फाड़ना, चीड़ना फाड़ना। इनका क्या काम है? चीड़ना फाड़ना है इनका काम, चीड़ना फाड़ना। और स्माइलिंग टीथ इन्हीं को कहा जाता है। अरे आप ऐसे ही तो हंसते हो, यही दांत तो दिखाई देते। स्माइलिंग टीथ के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। स्माइलिंग टीथ मतलब कैनाइन या रदनक। अग्र चबाणक का क्या काम है? भोजन को पीसना, पीसना, भोजन को पीसना, भोजन को पीसना इसी का काम है। और इसका भी क्या 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 काम है? पीसना, पीसना, भोजन का पीसना भी इनका काम है, पीसना भी। और इन्हीं में चबाणक, इन्हीं में होते हैं आपके विजिटम टीथ, अक्कल दाढ़, अक्कल, अक्कल, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ इसी में होता है। अक्कल दाढ़ जो होती है वो इसी में होती है, अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ इन्हीं में होती है सबसे लास्ट, एक ये और ऊपरी जबड़े में, और ये भी ऊपरी जबड़े में। देख रहे हैं आप अक्कल दाढ़ की संख्या कितनी होती है? 4, 4 होती है। अब देखो क्या कह रहे हैं, नीचे तक आप, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, एक नोट करके लिखा, वास्तविक दांत की उत्पत्ति किससे होती है? डर्मिस से होती है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। वास्तविक दांत की उत्पत्ति किससे होती है? डर्मिस से होती है। यह पूछा गया है,
याद रखना बहुत अच्छे से। बात यहां क्लियर हुई होगी, लेकिन अभी भी आप देखेंगे, बहुत अच्छे से देखना। देखो दूध के दांत बच्चों में कौन से वाले होते, कौन से नहीं होते, ये अब डेंटिस्ट फॉर्मूला आ गया आपके सामने। ये डेंटिस्ट फॉर्मूला आ गया आपके सामने, गौर से देखना। डेंटिस्ट फॉर्मूला आ गया है, यहां 0 होगा और यहां भी 0 होगा। अब देखना गौर से आप, बच्चों में मनुष्य के दांत अवस्थाओं के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से, गौर से देखना। दूध के दांत, दूध के दांत दूध के दांत, 1 मिनट। बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बच्चा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस 1 मिनट। चलिए देखो, हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। स्थायी दांत कितने होते हैं दूध के दांत? देखो क्या होता है, दूध के दांत पूरे जो बच्चे में, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे में जो दांत होते हैं वो कितने, तो आखिरकार ये कैसे तय करें कि बच्चा कौन है? अब कन्या जी भी, तो कन्या भी चली जाती, कन्या भी चली जाती, अब बच्चा कौन है ये कैसे तय करें? बच्चा ये पेपर में लिख के आया, बच्चा बोले तो 10 वर्ष, 10 साल, कितने का? 10 साल। अब आप गौर से देखना, यहां बच्चे में कौन से वाले दांत होते हैं, कौन से नहीं होते, होता क्या है आखिरकार, देखना। देखो ये जो दांत हैं ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चलिए देखो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो है रदनक, सॉरी कृंतक, ये क्या है? कृंतक, कृंतक है। कृंतक के बाद आप देखते हैं जे रदनक, रदनक, रदनक के बाद देख रहे हैं आप अग्र चमड़क दांत हैं ही नहीं, सीधे चबर्णक हैं। कितने सीधे चबर्णक हैं? चबर्णक, चबर्णक है सीधे, चबर्णक, यानी अग्र चबर्णक जो दांत है वो है ही नहीं बच्चे में, निकलते ही नहीं है। देखो यहीं से डेंटिस्ट फॉर्मूला बनता है। ये जो कृंतक हैं, कृंतक, कृंतक जो होते हैं वो कितने जोड़ी पाए जाते हैं? देखना दो, एक जबड़े में कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। देखो 4 हैं तो एक जबड़े में कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। देखो जी एक ही है तो एक जबड़े में कितने जोड़ी? 1 जोड़ी। जी है ही नहीं इधर पे अग्र चबर्णक, तो 0 लिखेंगे, अग्र चबर्णक है ही नहीं। गौर से देखना, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आप बात क्लियर हो जाएगी आपको। बच्चों में देखो अग्र चबर्णक है 0, तो 0 कुछ नहीं। देखो उसके बाद देखते हैं ये चबर्णक, चबर्णक देखो एक जबड़े में 4 है यानी 2 जोड़ी, 2 जोड़ी। अब गौर से देखना, यहीं से डेंटिस्ट फॉर्मूला बन जाएगा। इनको इंसीजर कहते हैं, इनको कैनाइन कहते हैं, इनको प्रीमोलर कहते हैं, इनको मोलर कहते हैं। बात समझना ध्यान से। देखो इंसीजर 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे, कैनाइन, कैनाइन 1 जोड़ी ऊपर और 1 जोड़ी नीचे, प्रीमोलर, प्रीमोलर 1 भी नहीं है तो 0 ऊपर और 0 नीचे, मोलर, मोलर, मोलर एम आएगा इधर, मोलर, जे इधर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मोलर, मोलर 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे, ठीक है। 2 जोड़ी ऊपर, ऊपर की तरफ कितने हो गए? 4, जी कितने हो गए? 4 और 2 6 और 4 10, तो 10 यहां लिखा, यहां देखो पूरे जोड़ी में लिखे जोड़ी। अब पूरा का पूरा देखो आपसे बच्चे का पूछा जाए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2102 वटे 2102, जे क्या हो जाएगा? जे बच्चे में, कहा बच्चे में डेंटिस्ट फॉर्मूला हो जाएगा ये
ये किस में, बच्चे में डेंटिस्ट फॉर्मूला हो जाएगा। बच्चे का डेंटिस्ट फॉर्मूला आपके सामने है, ऐसे निकलता है डेंटिस्ट फॉर्मूला। अब इधर पे देखो क्या निकाल के दिखाते हैं हम डेंटिस्ट फॉर्मूला। ये है क्या, कृंतक। कृंतक कितने, चार। चार तो एक जबड़े में कितने जोड़ी, दो जोड़ी। गौर से समझना, ये देखो एक इधर एक इधर, जे कौन से हैं, जे कौन से इंसीजर हैं। इंसीजर कितने जोड़ी, एक जबड़े में एक दो हैं तो एक जोड़ी। अब देखो जे क्या है, जे है अग्र चबड़क यानी प्रीमोलर, दो इधर चार हैं तो कितने जोड़ी, एक जबड़े में दो जोड़ी। अब देखो जे कितने हैं, जे तीन इधर हैं, जे चबड़क है, चबड़क है तो तीन इधर तीन, छह तो कितने जोड़ी, तीन जोड़ी। अब देखो डेंटिस्ट फॉर्मूला पहले लिखेंगे क्या, इंसीजर कितने जोड़ी, दो जोड़ी ऊपरी की तरफ, दो जोड़ी नीचे। कैनाइन देखो एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे। प्रीमोलर देखो दो जोड़ी ऊपर दो जोड़ी नीचे। मोलर देखो आप तीन जोड़ी ऊपर तीन जोड़ी नीचे। ऊपर के दांत पूरे कितने होगा, 16। पेयर में लिखे 22 बराबर कितने हो जाएंगे टोटल दांत, टोटल दांत कितने हो जाएंगे, देखो 32 टोटल दांत। यहां टोटल दांतों की संख्या देखो, यहां टोटल दांतों की संख्या देखो 20, दिख रहा है क्या नहीं। बच्चे में टोटल दांत 20 कैसे, अब देखो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, देखो आप 2/2 और 1/1 और 2/2 और 3/3। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी आप देखेंगे कि ये जो बैक्स का डेंटिस्ट फॉर्मूला है और ये बच्चे का डेंटिस्ट फॉर्मूला है, कैसे निकालना तक दिखा दिया आपको। बुक जो दिखाई देती है, बुक में सीधा सीधा लिखा होता है। आप देखो बच्चा, एक बार अच्छे से सब रटना नहीं है। मेरे आप थंबनेल पे देखा होगा आपने, रटना कुछ भी नहीं है बच्चा, रटना कुछ भी नहीं है। दांत कैसे कैसे क्या होता है सारी बात आपको समझा दी। ये बच्चों का डेंटिस्ट फॉर्मूला, ये बैक्स का डेंटिस्ट फॉर्मूला। बच्चों में टोटल दांत 20 होते हैं, बैक्स में टोटल दांत 32 होते हैं। अब अस्थायी दांत 20 होते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन काल में जो एक बार निकलते उनकी संख्या 12 है, मैं आपको बता चुका हूं। और पूरे जीवन काल में जो दो बार दांत निकलते हैं उनकी संख्या 20 है। क्लियर है तो थंब प्रेस कर दो भैया, क्लियर है तो थंब प्रेस कर दो। ये देखो इनको भी आपको बता दिया ये कृंतक। अब थोड़ा सा आपको थ्योरी जानना आवश्यक हो जाता है। अब हम आपको थ्योरी समझाने का प्रयास करते हैं। गौर से समझना आप, दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी में किया जाता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता आपके लिए। ओडेंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। कार क्या कह रहा, कार देखो, कार चबाना, काटना, कुचलना, चीरना, फाड़ना दांत का काम होता है। एनेमल की उपस्थिति के कारण दांत कठोर होते हैं। एनेमल का निर्माण कैल्शियम एपेटाइट से होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कैल्शियम एपेटाइट से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे बच्चे मेरे, देखो एनेमल तो मानव शरीर में एनेमल सबसे कठोर भाग है ही। बात क्लियर हो रही होगी, एनिमल सबसे कठोर भाग है ही मानो। एनिमल के बाद कौन सा सबसे कठोर भाग है, कपाल। ये खोपड़ी के ऊपर जो हड्डी रखी हुई है, ये कितनी हड्डियां हैं इसमें, 8 हैं इसमें। कितनी, 8, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मानव में एक ऐसा हड्डी का जोड़ जो हिलता डुलता नहीं है, वो कहां, कपाल में। कहां, कपाल में। कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूरी खोपड़ी में कितनी है, 29 हैं। चेहरे पे कितनी है, 14 हैं। दोनों कानों में कितनी है, 6 हैं। हाइट बोन कितनी है, 1 है। और इधर कितनी है, 8 है। लगाओ पूरी हड्डियां कितनी हो जा रही हैं, लगाओ भैया, 6 जी हो गई और इधर कितनी हो गई, 14, 20 हो गई, 8 जी हो गई, 28 हो गई। एक हाइट बोन जी कितनी हो गई, 29 हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, बायोलॉजी है ये। जीएस सर के साथ एसएससी रैंकर्स पे आप पढ़ रहे हैं बच्चा मेरे। हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप जुड़िए एकलव्य क्लासेस झांसी के परिवार के साथ। और ग्रुप डी स्पेशल बैच, टारगेट बैच शुरू हो गया बच्चा मेरे, आप उसको देखिए और ज्वाइन करिए। देखो फ्लोरीन की उपस्थिति का बहुत ज्यादा, दांत कठोर भी होते, दांत मजबूत भी होते। मैंने एक बात आपको बताई अभी, कठोर, अब मैं अब बताने वाला हूं मजबूत। देखो फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण दांत कैसे होते हैं,
मजबूत होते हैं बच्चा। दांत दांत कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। फ्लोरीन अधिक हो जाए तो दांत में पीलापन आ जाता है। बोले दांत पीले पीले हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अधिक हो गई है, पीलापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है। अगर फ्लोरीन कम हो जाए तो दांत कैसे टूटने लगते हैं आपके, गिरने नहीं, उनमें चटकन हो जाती है, चटकन। दांत आधा चटक के गिर गया, चटकन हो जाती है उनमें। तो आप देखिए फ्लोरीन की कमी के कारण दांत कैसे होने लगते बच्चा, दांत कैसे होने लगते हैं? दांत फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण दांत टूटने लगते हैं। अधिकता के कारण उनमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और दांत में पीलापन आ जाता है। दांत कठोर भी है और दांत मजबूत भी है। दांत के 3 पार्ट होते हैं, एक तो इनेमिल, मध्य वाला पार्ट और रूट वाला पार्ट 3 प्रकार से 3 भागों में दांत को बांटते हैं। ठीक है, एक तो ऊपर वाला पार्ट होगा, फिर मध्य वाला, फिर रूट वाला। ठीक है, दांत में कैविटी भी लग जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत से ही संबंधित है, बताते हैं, रुक जाइए अभी। ये थ्योरी हमने आपको बताई। हमने एक बात और बताई थी आपको, दांत मुख में अगर पीएच मान, लार का जो पीएच मान है 5.5 तक आ जाता है तो दांत टूटने एवं झड़ने लगते हैं। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया अभी आपको। आप अगर क्लास में शुरू से ही हैं तो आपने देखा होगा, अगर शुरू से नहीं है तो आप बिल्कुल शुरू से इसको देखें। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखो अब इन दांतों को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, गौर से देखना। कृंतक, कृंतक हम लोगों में एकदम आगे की तरफ जी है दांत कृंतक। लेकिन हाथी में जो दांत होता है, दांत निकला होता है जी। ये देखो हाथी में पूछ लेता क्वेश्चन कि हाथी में जो दांत बाहर की तरफ निकला होता है, जी आप देख रहे हैं हाथी का दांत जी निकला हुआ है बाहर की तरफ। देखो हाथी में जो दांत है वो बाहर की तरफ जो निकला होता है बच्चा, हाथी में जो दांत है जो बाहर की तरफ निकला होता बच्चा, हाथी में जो दांत बाहर की तरफ निकला होता है तो टुस्क कहते हैं इसको। ये कृंतक प्रकार का होता है। इस कृंतक का क्या काम होता है हमने अभी आपको बताया, इसका काम है काटना। क्या काम है? काटना। सबसे पहले यही निकलते हैं प्यारे साथियों। देखो आप दिख रही है कृंतक। अब देखो आप रदनक, ये दांत कैसे होते हैं? नुकीले। कैसे होते? नुकीले। मांसाहारी मनुष्य है, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका क्या काम है? चीड़ना फाड़ना। चीड़ना चीड़ना फाड़ना है इसका काम। चीड़ना फाड़ना, चीड़ना फाड़ना इसका काम है। चीड़ना चीड़ना कौमा फाड़ना, चीड़ना फाड़ना इसका मूल काम प्यार साथियों होता है। ये रदनक है, कैनाइन प्रकार का दांत है। ये देखो आप, ये देखते हो जानवरों में जो मांसाहारी होते हैं उनमें इसी प्रकार का ये दांत पाया जाता है। देखो आप, ये दिख रहा है, देखो 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 देखो, ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, ये देखो ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से आप देखो ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा आपको, ये दांत आपको दिखाई दे रहा है। नुकीले प्रकार के जो दांत होते हैं इनका काम होता है चीरना फाड़ना। देखो आपको ये जो वाले जहां दांत है ना वो जे है, वो जे है, और ये वाले जो दांत हैं वो जे है, जे है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो क्या, अग्र चबाड़क। अग्र चबाड़क जे वाले जो दांत है, जो इधर से आप जे वाले जो दांत देख रहे हो, ये जो है ये दोनों ये अग्र चबाड़क है। अब अग्र चबाड़क का क्या होता है? खाना चबाना, चबाना चबाना, खाना को चबाना, खाने को पीसना, खाने को पीसना, पीसना पीसना, खाने को पीसना, खाने को पीसना, खाने को कुचलना, खाने को कुचलना, कुचलना, इसी का काम है, इसी का काम है, इसी का काम है। और ये देखो ये है क्या? ये क्या है? अग्र चबाड़क। अच्छा इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती? टोटल टोटल इनकी संख्या होती है 8। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? टोटल इनकी संख्या होती 12। और पीछे जो आपने देखा इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? कृंतक की 4 4 8 होती है इनकी संख्या टोटल। कितनी? टोटल 8 होती है। और इनकी रदनक की टोटल संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या होती है 4, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखना गौर से। देखो आप अब यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं क्या कि अग्र चबाड़क की जो बात कर रहे हैं, देखो इनका काम है कुचलना, पीसना, कुचलना, चबाना। इसी का भी काम, इसका भी काम है, इसका भी काम यही है, इसका भी काम यही है, पीसना, पीसना, चबाना, 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 कुचलना, 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 इसका भी यही काम है। देखो RCT, एक RCT का नाम आपने सुना होगा। दांत में कोई समस्या है तो क्या करवा लो? RCT करा लो।
रूट 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 कैनाल ट्रीटमेंट करा लो। आरसीटी का मतलब है दांत की जांच, दांत की जांच, दांत की जांच। अब जो दांत होता है, गौर से समझना बच्चा, मैं यही समझा दे रहा हूं आपको। अब जो दांत होता है नीचे की तरफ ऐसे ऐसे की तरफ जाता है। देखो ये ऊपर की तरफ क्या होता है दांत में, ध्यान से समझना। यहां जो अंदर की तरफ दोनों तरफ खोखलापन होता है, खोखलापन होता है। यहां आप देख रहे हैं नीचे की तरफ यहां ऐसे खोखलापन होता है दांत में। इधर भी आप देखो खोखलापन होता है दांत में। दांत कैसा होता है? खोखला होता है। ये देखो ऊपर वाला जो इनेमल होता है, ये मध्य पार्ट होता है, ये रूट होता है, यानी ये जड़ होती है, जड़ ये रूट होता है, ये मध्य पार्ट होता है, मध्य पार्ट। और ये इनेमल होता है, इनेमल ये सबसे क्या होता है, सबसे कठोर भाग ऊपर वाला यही है। लेकिन आप जब क्या करते हैं, आप खाना खाते अच्छे से, आपने कुल्ला नहीं किया, खाना यहां पे अगर बच गया तो ये सड़ता रहता, सड़ने गलने के साथ साथ यहाँ इनेमल कमजोर हो जाता और अंदर की तरफ क्या हो जाता है, अंदर की जो मध्य पार्ट है इसमें, इसी में आपको फिर दर्द होने लगता, कीड़ा इसमें लग जाता है, जो कैविटी जो खोखला पार्ट रहता है। फिर क्या कराते हैं, जब ये दिक्कत हो जाती है तो फिर करवाते क्या, आरसीटी, क्या करवाते, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांत की जांच होती है। फिर इसमें क्या होता है, डॉक्टर या तो इस पे कवर चढ़ा देता है एक ट्रीटमेंट, या तो इस पे कवर चढ़ा देता है। दूसरी बात करते हैं, अगर इस पे कवर नहीं चढ़ता है तो ऊपर की तरफ चपरा भर जाता है, ठीक है, वो भर जाता है, उसके लाक भर जाता है और कुछ समय तक वो भी काम करता है। तो इतनी बात आपने दांत से प्यारे साथियों समझी होगी। सभी साथियों ने दांत आपका क्लियर हो गया होगा बच्चा मेरे। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को दाग सकते हैं, क्वेश्चन को दाग सकते। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं, पूरे जीवन काल में बताओ भैया कितने निकलते हैं। गौर से समझना, पूरे जीवन काल में टोटल, ठीक है, टोटल लाइफ टाइम में टोटल कितने दांत आपके निकलते हैं प्यारे साथियों, बताओ। तो टोटल जो दांत हैं आपके प्यारे साथियों, पूरे जीवन काल में जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन किसके लिए है, आपके लिए है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप समझ गए हैं। उसके बाद आप ग्रास नली को प्यारे साथियों पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रास नली को आप पढ़ेंगे। दांत से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। दांत के पार्ट भी हमने आपको बता दिए, मुझे 2 प्रकार के होते हैं, उपस्थिति के आधार पर बता दिया, एनिमल की परत बता दी, ठीक है। दांत की जो थ्योरी थी वो भी आपकी सारी क्लियर हो गई है, ठीक है। और ये आज की क्लास आपकी समाप्त होती है प्यारे साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्रास नली से पढ़ेंगे। दांत से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में ग्रास नली यानी डाइजेशन सिस्टम के पार्ट नंबर 5 में मिलते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे।